सुंदरवन जंगल में कालू नाम का एक हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे जंगल में मशहूर थी। पूरा जंगल उसकी दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी से मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज़ शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, कालू के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहाँ से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद कालू की दुकान पे एक ग्राहक आया। अरे कालू भैया, जरा 1 किलो जलेबी तोल दो। आज बच्चे जलेबी खाने की बहुत जिद कर रहे हैं। आपको तो पता ही है, आपकी जलेबी पूरे जंगल में मशहूर है। हाँ हाँ भाई, अभी करता हूँ। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से कालू को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया। अरे सुनती हो, आजकल हमें अपनी दुकान से बहुत अधिक मुनाफा हो रहा है। वो कैसे जी? कालू सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी को कालू की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। जी आप क्या कह रहे हो जी? ये तो सरासर गलत है। आप अपने ग्राहकों को धोखा दे रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उसने कालू को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कालू ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसे मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे कालू को काफी खुशी हुई। एक दिन कालू की दुकान पर भोला नाम का एक नया ग्राहक आया। भैया जरा 2 किलो जलेबी पैक कर दो। मैंने आपकी जलेबी की बहुत तारीफ सुनी है। कालू ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। भोला ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए कालू से दोबारा से जलेबी तोलने के लिए कहा। भोला की बात सुनकर कालू चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोलता रहूं। इतना कहकर उसने भोला को वहां से जाने के लिए कह दिया। कालू मिठाई वाले की बात सुनकर भोला जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपने जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि कालू मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब भोला ने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर कालू मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर भोला ने अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा, आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को कालू मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे कालू मिठाई वाले की तराजू में तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती है। कुछ देर बाद एक दो लोग मिठाई लेकर भोला के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद कालू की दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने भोला के तराजू में तोल कर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास यह सब होता देख कालू मिठाई वाला भोला से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि भोला यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए भोला सीधे कालू मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। ये देखिए, इस कालू ने हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया है। इसने अपने तराजू के नीचे चुंबक लगा के रखे हैं
और कैसे हमें कम मिठाइयाँ देकर अधिक मुनाफा कमा रहा है। यह देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया। सब ने मिलकर कालू की खूब पिटाई की। अब कालू को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं ऐसी कोई भी जालसाजी नहीं करूँगा। कालू की धोखेबाजी से सभी बहुत नाराज थे, इसलिए लोगों ने दुकान में जाना काफी कम कर दिया। इधर कालू के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा।